देखिए, चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार में वही एक सीट थी जहां की 2000 भी कम वोट से 1700 कुछ वोट के अंतर से हार जीत हुई। आधी रात तक वोटिंग चली थी और वो मतलब काउंटिंग सबसे बाद में रिजल्ट आया था, तो भी तरह तरह की चर्चा हुई कि कुछ काउंटिंग में हेरा फेरी हुई, क्या हुआ, वो जीते कि जिताए गए। चलिए, जीत तो हुई और सुरेंद्र यादव से ही मुकाबला था। राजद के जो एक्स मिनिस्टर हैं वहां से मौजूदा उम्मीदवार भी हैं और वहां सीधी लड़ाई है, स्पष्ट दिख रही थी, एक पिछड़ा और एक पिछड़ा। और वहां का अब एक नया सामाजिक समीकरण बन गया है। अरुण कुमार जो वहां के एक्स एमपी हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं वहां से। अब इस बार वो लोजपा के नेता थे, लोजपा चिराग के साथ थे, बात नहीं बनी, वहां उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब अभी बसपा के उम्मीदवार हो गए हैं। तो जहानाबाद एक भूमिहार बहुल सीट मानी जाती है और अरुण कुमार के अब चुनावी जंग में कूदने की तैयारी से स्वाभाविक रूप से ये किसका नुकसान होगा, इस सहज समझा जा सकता है कि अब अरुण कुमार के चुनावी जंग में कूदने से जो जदयू प्रत्याशी हैं उनकी राह और कठिन हो जाएगी। इसलिए कि एक तो पहले ही जीत का हार का अंतर आपके सामने जो मैंने स्पष्ट किया, तो ये आप अभी कह सकते हैं कि जो जहानाबाद की सीट है वो जदयू के एंगल से आज की तारीख में एक कमजोर सीट मानी जा रही है और जदयू के लिए उस सीट पर फिर जीत दर्ज करना एक अत्यंत कठिन चुनौती है, नाको चने चबाने हों। काराकाट आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी बक्सर की सीट हार रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय की सीट हार रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की सीट हार रहे हैं? क्या जेडीयू जहानाबाद की सीट हार रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी दरभंगा की सीट हार रही है? ये सारे सवाल इसलिए हैं और इन सीटों पर जीत हार की चर्चा आज इसलिए क्योंकि यहां जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध लगातार हो रहा है और उनके विरोध की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। बेगूसराय में क्या गिरिराज सिंह हार रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। दरभंगा में खबर आई गोपाल जी ठाकुर के विरोध की, वहां ऐसा विरोध कि उल्टे पांव लौटना पड़ा गोपाल जी ठाकुर को। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का विरोध, जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी का लगातार विरोध हो रहा है। मिथिलेश तिवारी के विरोध की खबर सामने आई, तस्वीर सामने आई है बक्सर में। और बेगूसराय में गिरिराज सिंह का लगातार विरोध हो रहा है। क्या इन सीटों पर लड़ाई वाकई मुश्किल है या एनडीए के लिए यह सीट अब हाथ से निकल चुकी है? और यह भी समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, कि ऐसे विरोध क्या चुनाव में हार जीत पर असर डालते हैं और क्या ऐसे विरोध का यह मतलब है कि उम्मीदवार की राह बहुत मुश्किल हो गई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर गिरिराज सिंह को लेकर। गिरिराज सिंह का विरोध पहले भी हुआ और एक बार फिर तस्वीर निकलकर सामने आई है, उनका विरोध फिर बेगूसराय में हुआ है। देखिए, बिहार में जिन सीटों की आपने चर्चा की उसमें तो आपने सब में सवाल उछाल दिया कि कहीं बीजेपी का कैंडिडेट है, कहीं जदयू का कैंडिडेट है। 39 ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां जदयू, बीजेपी और लोजपा जीती हुई है, एक ही सीट में कांग्रेस जीती है। लेकिन जिन सीटों की आपने चर्चा की, अभी चुनाव है बिहार में, सीधा मुकाबला है, तो लड़ाई तो है, इसको कौन इनकार करेगा। अब बेगूसराय की आपने चर्चा की थी, जरा 2019 का चुनाव याद रखिए, बिहार के सर्वाधिक हॉट सीट बन गई थी तब जब सीपीआई के कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार। क्या रिजल्ट हुआ? 4 लाख से अधिक की हार जीत हुई थी। अब इस चुनाव में भी जब गिरिराज सिंह हैं तो विवाद तो होगा ही ना, तो विवाद लेकिन लगातार हो रहा है। विवाद में रहना उनकी फितरत है, खुद विवादित उनके बोल होते हैं, हमेशा तो यही चर्चा है। मंत्री के रूप में कम और उनके विवादित बोल के कारण चर्चा में रहते हैं। अब इस बार वहां सीपीआई के अवधेश राय जो एमएलए उनसे मुकाबला है, वो सीट फिर सीपीआई माना जाता है कि वो लेनिनग्राद है बिहार में, और इस हिसाब से सीपीआई वहां फिर अपनी किस्मत आजमा रही है। देखिए, अब चुनाव अभी तो जब मतदान होगा तभी कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की नज़र में इन जिन सीटों की आपने चर्चा की है
उसमें द मोस्ट सेफेस्ट सीट मानी जा रही है बेगूसराय को। अब जब लड़ाई है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद का एम-22, और फिर बेगूसराय जैसी जगह है जहां सीपीआई की जमीन है, उनके कार्यकर्ता हैं, संगठन है, तो लड़ाई तो है ही। लड़ाई है। वो लड़ाई वहां अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। अवधेश राय यादव जाति से आते हैं, गिरिराज सिंह तो उनके जात के बारे में क्या परिचय बताना है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स के लिए बताते हैं कि वो भूमिहार जाति के हैं। बिहार में एक बड़ी दबंग जाति, राजनीतिक रूप से बहुत सजग जाति मानी जाती है, तो लड़ाई है वहाँ। जहानाबाद में भी लगातार चंदेश्वर चंद्रवंशी का विरोध हो रहा है। देखिए, चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार में वही एक सीट थी जहां की 2000 भी कम वोट से 1700 कुछ वोट के अंतर से हार जीत हुई। आधी रात तक वोटिंग चली थी, और वो मतलब काउंटिंग सबसे बाद में रिजल्ट आया था, तो फिर तरह तरह की चर्चा हुई कि कुछ काउंटिंग में हेरा फेरी हुई, क्या हुआ, वो जीते कि जिताए गए। चलिए, जीत तो हुई, और सुरेंद्र यादव से ही मुकाबला था। राजद के जो एक्स मिनिस्टर हैं वहां से मौजूदा उम्मीदवार भी हैं, और वहां सीधी लड़ाई है, स्पष्ट दिख रही थी, एक पिछड़ा और एक अधिक पिछड़ा। और वहां का अब एक नया सामाजिक समीकरण बन गया है। अरुण कुमार जो वहां के एक्स एमपी हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं वहां से, और इस बार वो लोजपा के नेता थे, लोजपा चिराग के साथ थे, बात नहीं बनी वहां, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब अभी बसपा के उम्मीदवार हो गए हैं। तो जहानाबाद एक भूमिहार बहुल सीट मानी जाती है, और अरुण कुमार के अब चुनावी जंग में कूदने की तैयारी से स्वाभाविक रूप से ये किसका नुकसान होगा, इस सहज समझा जा सकता है कि अब अरुण कुमार के चुनावी जंग में कूदने से जो जदयू प्रत्याशी हैं उनकी राह और कठिन हो जाएगी। इसलिए कि एक तो पहले ही जीत का हार का अंतर आपके सामने जो मैंने स्पष्ट किया, तो ये आप अभी कह सकते हैं कि जो जहानाबाद की सीट है वो जदयू के एंगल से आज की तारीख में एक कमजोर सीट मानी जा रही है, और जदयू के लिए उस सीट पर फिर जीत दर्ज करना एक अत्यंत कठिन चुनौती है, नाको चने चबाने हों। काराकाट की उपेंद्र कुशवाहा का विरोध वहां भी हुआ है, पवन सिंह भी हो गया है। देखिए, काराकाट की सीट वहां जदयू ने अपने सिटिंग एमपी महाबली सिंह को बेटिकट कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो महाबली सिंह के समर्थक जो होंगे वो खुश नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं एक जिसको आप कहते हैं कि विश्वासघात कहिए या अंतर्घात कहिए, एक तो वो भी झेलना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा को। वहाँ वो सीट सहयोगी दल के नाते नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के क्या संबंध रहे हैं, एक दूसरे के घोर विरोधी बने हुए थे, अब आ गए हैं एनडीए में। अब उपेंद्र कुशवाहा वहां से किस्मत आजमा रहे थे, उधर वो सीट माले ने ले ली है, महागठबंधन में माले को सीट मिली, और राजा राम सिंह एक एमएलए हैं, वो भी कुशवाहा जाति के हैं, तो वहां 2 कुशवाहा जाति के बीच में मुकाबला होना था। अब पवन सिंह के भी चुनावी जंग में वहां निर्दलीय कूदने की बात हो गई है। पवन सिंह के आने से फिर वही स्थिति बन गई है जो वहां जहानाबाद में बनी हुई थी, और वहां अगरी जाति का वोट यदि पवन सिंह जो उसी इलाके के हैं, धरती पुत्र हैं, और एक फिल्म में फिल्मी जो आधार होता है वैसे लोगों की एक छवि तो होती है यंग लोगों में खास करके, तो पवन सिंह के चुनावी मैदान में कूदने से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की राह कठिन हो गई है। अब वो सीट भी इस बार एनडीए वहां जीतेगा कि क्या होगा, अब इस तिकोनी लड़ाई तो हो गई है फिलहाल, आप यही कह सकते हैं। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पवन सिंह वहां अपना क्या धमक दिखा पाते हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट की सीट अब आसान नहीं दिख रही है, तो कहा जा सकता है। बक्सर पर भी निगाह टिकी हुई है। एक तो मिथिलेश तिवारी के विरोध की खबर भी सामने आ रही है, और दूसरी जो बात है कि बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा, अश्विनी चौबे की कथित नाराजगी, सुधाकर सिंह एक तरफ तगड़े पहलवान आरजेडी के, ये सारे फैक्टर हैं जहां बीजेपी की राह मुश्किल है बीजेपी की राह। देखिए, बक्सर सीट में इस बार संजोग है कि प्रत्याशी सभी नए चेहरे हैं,
अश्विनी चौबे सिटिंग एमपी थे, टिकट नहीं उनको मिला और उनकी जगह अश्विनी चौबे भी कोई बक्सर के नहीं थे, भागलपुर के रहने वाले थे और वहाँ से बीजेपी ने उनको अवसर दिया, 2 बार वो जीते भी। अब इस बार उनको टिकट नहीं दे करके मिथिलेश तिवारी जो एक्स एमएलए हैं, बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं और वो बैकुंठपुर के एक्स एमएलए रहे हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, इस बार अवसर उनको दिया है, यंग है। तो दल के अंदर जो अश्विनी चौबे के समर्थक हैं नेचुरल, वो तो खुश नहीं होंगे। तो बीजेपी के अंदर भी एक जो नाराजगी होती है, अब अश्विनी चौबे ने खुले तौर पर भी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि कहीं उनके साथ भी विश्वासघात हुआ है, लोगों ने उनके साथ बैठकबाजी की है और इशारों में कहीं ना कहीं, हालांकि मिथिलेश तिवारी अश्विनी चौबे के अत्यंत करीबी समझे जाते थे, लेकिन अब बात के दिन में तो कई बातें हुई। अभी भी वो कहते हैं मिथिलेश तिवारी कि उनके बड़े भाई की तरह हैं। किसी ने पूछा भी, मीडिया वालों ने तो कहा कि भाई गुरु चेला क्या होता है, ना वो हमारे गुरु हैं ना उनके चेला हैं। हम लोग एक पार्टी में एक दूसरे के सहयोगी रहे, बड़े भाई के रूप में उनका मुझे एक तो दल के अंदर ये बात है, बात सही है कि बक्सर की भूमि मिथिलेश तिवारी के लिए तो नहीं मानी जाएगी कर्म भूमि, और वहाँ से बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है। वहीं पिछले चुनाव में जगतानंद सिंह कैंडिडेट थे, अब इस बार उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह जो एक्स मिनिस्टर हैं, उसी इलाके से आते हैं और जमीनी कार्यकर्ता की पहचान है। एक तो उनकी लड़ाई ये है और उसके बाद फिर एक अब ददन पहलवान भी उस इलाके में निर्दलीय हमेशा कूदते रहे हैं और अपने स्वजातीय मतदाताओं पर, मतलब यादव मतदाताओं पर एक गहरी छाप उनकी मानी जाती है। तो बक्सर की सीट में भी तिकोनी लड़ाई बिल्कुल अब संभावी है। ऐसी स्थिति में अब वो सीट, बक्सर की सीट जो बनारस से नेबरिंग सीट है, बनारस वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद हैं और पड़ोस के सीट पर भी बीजेपी जीती हुई है, तो बीजेपी के लिए वो बक्सर की सीट तो प्रतिष्ठा की सीट है, वो भरसक कोशिश करेगी कि वो सीट फिर हम जीतें। वहीं विपक्ष के लिए भी, खासकर जगतानंद सिंह पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने सुपुत्र को इस बार उन्हें चुनावी जंग की हार का बदला लेंगे। कुल मिला कर एक बड़ा रोचक मुकाबला वहाँ संभावी है। और इस मुकाबले में अभी तो चुनाव के पहले, मतदान के पहले ये कहना कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वहाँ कड़ा मुकाबला है और बीजेपी के लिए बक्सर की सीट पर फिर विजय फतह करना एक सचमुच कठिन चुनौती है। दरभंगा पर टिप्पणी चाहेंगे। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर का विरोध हुआ, वहां भी मुश्किल है क्या बीजेपी की राह? देखिए, दरभंगा जो सीट है वहाँ गोपाल जी ठाकुर सिटिंग एमपी हैं और दूसरी ओर राजद की ओर से ललित यादव जो एक मिनिस्टर हैं, लालू प्रसाद ने उन पर भरोसा किया है। ललित यादव और तो हो, लेकिन कभी बड़ा विवादों में भी रहे हैं, मंत्री थे तब। एक दबंग छवि है उनकी, बाहुबली छवि है। और देखिए, सब कुछ के अलावा वहाँ जहाँ राजद को एमवाई का सहारा है, यादव मुस्लिम और मुस्लिम जो वोटर्स भी हैं वहाँ, स्वाभाविक रूप से तो एंटी बीजेपी उनकी लाइन होगी और एक तरह से कहिए वहाँ अगड़े पीछे की लड़ाई होगी। और गोपाल जी ठाकुर का देखिए, सीटिंग एमपी कहीं होता है ना, तो उसके प्रति कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है। एक दरभंगा में एम्स के निर्माण का भी एक मुद्दा बड़ा भी मैं देख रहा हूँ क्यों चला हुआ है। लेकिन गोपाल जी ठाकुर अंततः एक कार्यकर्ता का इमेज है। सांसद भले बन गए, लेकिन उनका इमेज एक है कि जैसे पटना में रामकृपाल यादव की छवि है एक वर्कर्स की, आज भी वो पीपुल्स कनेक्ट बहुत करते हैं। गोपाल जी ठाकुर का एक यही है, सरल सुलभ है सबके लिए। तो अब वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, दरभंगा 4 तारीख को प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं, वहाँ उनकी जनसभा होने वाली है और उनके लिए वो कितना अमृत साबित होता है ये तो अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ सीधी लड़ाई है और इस सीधी लड़ाई में अभी तो लोग मानते हैं कि बीजेपी के लिए जो दरभंगा की सीट है वो उस हद तक चुनौती नहीं है। ललित यादव यदि हैं इधर तो फिर गोपाल जी ठाकुर अपनी वहाँ धमक दिखाएंगे, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा काम आएगा। फिलहाल वहाँ की तस्वीर यही दिखती है। चलिए, तो जो जिन 4-5 सीटों की हमने चर्चा की है, क्या
जो विरोध हो रहा है वो रिजल्ट भी उस विरोध के अनुरूप होगा, और क्या एनडीए के लिए वो सीटें मुश्किल हैं, इस पर हमने बात की अरुण पांडे सर से। कई सीटें मुश्किल हैं, कई सीटें बहुत मुश्किल नहीं हैं वहाँ के अपने गणित की वजह से। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।